राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज इंडिया। बीबी न्यूज इंडिया में आप सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों का स्वागत है। आज आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी सनसनीखेज से जिसको सोचकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो देरी किस बात की, चलिए डालते हैं समाचारों पर। रेडी करना बताना। दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का दोस्त आर के वर्मा। मैं आज पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती विकास खंड जमुना ग्राम पंचायत श्रीनगर के बजरा रामपुरवा में, जहाँ पे इस समय कोविड-19 को महामारी को लेकर के जहाँ पे जैसा कि देखा जा रहा है कि इस समय लोग महामारी से काफ़ी परेशान हैं और ये भारत और हमारे आम जनमानस के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। फिलहाल इस पर अभी किसी भी प्रकार का कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी के क्रम में जहाँ पर लोग स्वच्छता को लेकर के बड़े बड़े दावे करते हैं, उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं इस गांव के बारे में। तो ये गांव की हालत ये है कि पिछले 5 साल लगभग पूरा होने को आ गया है। प्रधान अपने चुनावी पद के दावेदार भी तैयार होने लगे हैं और चुनावी मुद्दा उठने भी लगा है। हालांकि अब ये कहा जाए कि गाँव का माहौल अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है और ये बहुत ही जल्द सामने आने वाला है और 5 साल पूरे होने को आ गए, जबकि कभी भविष्य में इस गांव को अंबेडकर भी माना गया था। इस गांव में चारों तरफ इस तरीके से पानी भरा हुआ है, पूरा गांव गंदगी में इस तरीके से तब्दील है, जहां पर स्वच्छ मिशन भारत के तहत अगर कहा जाए कि स्वच्छता के बड़े बड़े दावे ब्लॉक पर किए जा रहे हैं ग्राम प्रधान के द्वारा, ये बिल्कुल इस समय जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो ये धाराशाही है। अब अगर हम बात करें पानी की, तो पूरे गांव में इस तरीके से पानी भरा हुआ है जिसके निकलने का कोई भी प्रावधान पूरे 5 साल में प्रधान द्वारा नहीं बनाया जा सका। यहाँ तक कि लोग यहीं बैठकर खाना भी खाते होंगे, यही लोग रहते भी हैं, लोग आते जाते भी हैं। यहाँ का सिचुएशन इस तरीके से बना हुआ है कि कोविड-19 से भले ही लोग बच जाएं, लेकिन जो इकट्ठा पानी है जिससे प्रदूषण पैदा हो रहा है, इसकी महामारी से बिल्कुल गांव वाले नहीं बच पाएंगे। हैजा भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकती है, टाइफाइड भी बढ़ सकता है, ऐसी कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं जो ये गांव का सिचुएशन है। अब अगर हम आगे बात करें इसी मुद्दे पर, तो जैसे कि आज हमारे बीच कुछ गांव के संभ्रांत व्यक्ति इकट्ठा हैं जो हमें इस हालात के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी मैंने इस संदर्भ को, जब मौका हालात को मैंने देखा, तो मैंने अपने ग्राम विकास अधिकारी जो यहाँ के वर्तमान हैं उनसे मैंने बात की दूरभाष पे, तो उन्होंने बताया कि पिछले साल भी मैंने इंजन से पानी निकाल दिया था और इस बार भी इंजन से पानी निकलवा दूंगा, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो ये संतोषजनक जवाब नहीं है। इंजन से पानी कब तक आप निकालोगे और कब तक पानी बरसेगा, इसका कोई अभी मामला नहीं है। मामला आता है कि यहाँ के किसी भी नाली के तरीके से इस गांव का पानी निकालने का रास्ता तय करना। इस गांव में चारों तरफ आरसीसी बनी हुई है, नालियां कहीं बनी है कहीं नहीं बनी है। लोगों का यह भी कहना है कि कभी भविष्य में जब नालियां बनवाई गई थी तो 17:1 के रेशियो से नालियां बनवाई गई थी, इसलिए नालियां टूट गई, ऐसा कहना ग्रामीणों का है। तो अब यहाँ पे जो ग्रामीण का मुद्दा सामने आ रहा है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीण से कि इस पानी से इनको क्या दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम इनको हो रही है। और इन्होंने जब प्रधान से, और यही नहीं, इन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जमुना एवं SDM जमुना को भी लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। सारे अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। यहाँ गांव गंदगी से गांव में तब्दील है और पूरी तरीके से इनका जीना दुश्वार है। अब हम बात करते हैं ग्रामीणों से कि यहाँ का सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। इसाक अली जी, आप हमारे बीच आज उपस्थित हैं, बहुत बहुत आपका कोट धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पानी कब से इकट्ठा है यहाँ पे? ये 5 साल से पानी जो है इकट्ठा है और हम लोग पानी में यहाँ आई जाइत है। आप 5 साल से पानी इकट्ठा, आप पानी में बराबर आते जाते हैं, तो इसके बारे में आपने कहीं शिकायत पत्र कोई दिया है? हाँ, वो देव है तो कोई कार्रवाई नहीं की है। इस संबंध में जब आपने प्रधान से बातचीत की तो उन्होंने क्या बताया? वो कहें कि कई देव नहीं की है, आज भेजे तक यानी कोई भी संतोष कहा। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, मेन पॉइंट सिर्फ आपके प्रधान आपके गांव के ही सुनने को मिल रहा है कि आपके गांव के प्रधान जी हैं, आप ही के यहाँ के निवासी हैं और 5 साल पूरा हुआ जा रहा है कार्यकाल को। प्रधान के कार्यशैलियों से कितने % संतुष्ट हैं? क्या प्रधान के जो काम उन्होंने करवाए इससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? हाँ, खुश है ना। फिर लेकिन जो है इतना नहीं करता और इसलिए आपको नाराजगी है? हाँ, ये खातिर है जो है। अब इसी के अगले क्रम में हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच और भी ग्रामीण उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? रिजवान अली जी हमारे बीच समय है। आप बताइए कि आपको ये जो पानी भरा हुआ है इसकी शिकायत आपने कहीं ऊपर की है, तो उसमें क्या अधिकारियों ने बताया? अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करता। अधिकारी किसी सुनवाई नहीं की। इस संबंध में क्या आपने प्रधान से बातचीत की थी? प्रधान से कहा रहा तो प्रधान कहें हर काम न कोई बाकी हर काम हुई। जैसे कि रिजवान अली का कहना है कि प्रधान जी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि आपके मोहल्ले में हम काम नहीं कर पाएंगे, बाकी हम दुनिया में कहीं भी काम करेंगे, ऐसा कहना रिजवान जी का है। अब हमारे बीच महिला उपस्थित हैं। माता जी, मैं आपसे शुभ नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारी रीदा,
आप ये बताइए कि आप इसी गांव के रहने वाली हैं? तो ये जो गंदा पानी भरा हुआ है चारों तरफ, मैं गांव के माहौल इस समय देख रहा हूँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने प्रधान से शिकायत किया है इसके बारे में? हमारे प्रधान नहीं सुना। प्रधान जी आपका नहीं सुनते? क्यों? आज ये नाराज हो गए प्रधान जी भाई? तो इसके बारे में कहीं लिखित शिकायत आगे किए हैं? कोई प्रार्थना पत्र वगैरह? तो लिखी हो ना, तो ये पानी में इसे झाबाजी घर में भरी रानी देवान पागल लड़का घर गटई में बांध यहाँ हमारे आगे पीछे कोई नहीं, घर में भरत है नहीं बर्तन मेड़ बांधे नहीं बांधे। जैसे कि इनका कहना है कि गंदगी का पानी जो भरा हुआ है, ऑलरेडी इनका एक लड़का है जो मानसिक रूप से उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और ये गंदगी में पूरी तरीके से तब्दील है। इनका गांव तो खैर घर भी गंदगी में ही तब्दील है। ये अपने घर के आगे एक मिट्टी की मील बना करके पानी को रोक रही है, फिर भी खैर पानी कहाँ रुकने वाला, क्योंकि बारिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब इसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे आपसे, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? अहमद अली जी। हमारे बीच अहमद अली जी सर लाइन पे हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि इनके हाथ में काफ़ी शिकायत पत्र भी, जैसा कि ये देखने को मिल रहा है मुझे, ये इन्होंने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय श्रावस्ती और भी कई प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया है, फिर भी इस पे क्या अभी तक आपको आश्वासन मिला अधिकारियों से? किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं सामने आई आपको? इस संबंध में आपने जब प्रधान से बातचीत की थी तो उन्होंने क्या बताया था? प्रधान जी सीधा इनकार। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं कि प्रधान जी से जब इन्होंने अपनी समस्या को लेकर के, जहाँ पे गांव या ग्राम पंचायत की मुखिया माना जाता है प्रधान, यानी हर सुख दुख के साथी, लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने प्रधान जी से बात करने की उम्मीद करके बड़ी मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचे तो प्रधान साफ साफ इनकार हो गए कि मैं आपके मोहल्ले में काम ही नहीं करूंगा। ऐसा इनके ही गांव के निवासियों का कहना है। तो अब इस संबंध में हम अधिकारियों से बातचीत करके एक नई वीडियो आप अगली एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए जय हिंद।